नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई तो मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों के लिए। गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात जिस तरह से भगदड़ मची उसके बाद स्थिति जो है वो बेहद खराब हो गई। हालात बेहद खराब हुए जहां 18 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई और कई लोग इसमें घायल हुए। भगदड़ से ये जो बड़ा हादसा हुआ है, 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई है। सामान बिखरा हुआ मिला है हर जगह क्योंकि भगदड़ में काफी सारा सामान जो है लोगों का छूट गया। जो लोग आगे भाग रहे थे, नियंत्रण में अब स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। तो मौत की भगदड़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई लोगों की इसमें मौत हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी अपराजिता दिल्ली से जुड़ गई हैं। अपराजिता, सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे जुड़ा अपडेट और क्या मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास की जो घटना है तो प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन थी, यानी बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 तो 15 पर आने वाली थी, जिसके बाद अचानक से अनाउंसमेंट किया गया कि 16 पर ट्रेन आने वाली है, जिसके बाद लोगों को यानी लोग भागते हुए 16 की तरफ जा रहे थे। वहीं कहा जा रहा है कि उसी भगदड़ में लोग गिर गए और इस तरह की जो हादसा वो सामने आ गई। हालांकि जिस तरीके से ट्रेन का भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से विजुअल्स भी सामने आए हैं कि ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे लोग चले गए थे अंदर, जिसकी वजह से सफोकेशन हो गया। कुछ महिलाओं को बेहोशी के हालत में अंदर निकाला गया। सीआरपी जिस तरीके से दिया जा रहा था क्योंकि उन्हें सांस नहीं ली जा रही थी, बेहोश हो गई थी वो लोग। तो हालांकि जिस तरीके से नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये घटना क्योंकि ज्यादा भीड़ होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि जब 15 प्लेटफॉर्म नंबर से 16 नंबर प्लेटफॉर्म जा रहे थे तो किसी एक का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से जो पीछे के लोग हैं वो भी गिर गए। हालांकि ये खुद में कॉन्ट्रोवर्डी मालूम पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से अगर कम भीड़ होती, किसी एक के गिरने की वजह से बाकी लोग नहीं गिरते अमूमन, मगर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से किसी एक के गिरने से पीछे के सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि इतनी ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंची कैसे। बताया ये भी जा रहा है कि इस भीड़ में काफी सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास टिकट तक नहीं था, ना प्लेटफॉर्म टिकट था और ना ही ट्रेन का टिकट था। तो ये इतनी भीड़ वहां पहुंची कैसे, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले सवाल प्रशासन पर यही उठता है कि आखिर इतनी जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कैसे। तो रिपोर्ट बता रही है कि 1500 से यानी पर घंटे 1500 के आसपास जनरल की टिकट को काटा गया है। वहीं साथ ही जहां पर चेकिंग होती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम बात करते हैं तो वहां से जिस तरीके से राजधानी, संपूर्णकारी कई ट्रेनें जाती है बिहार यूपी की तरफ में, तो वहां पर चेकिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से क्योंकि ज्यादातर बताया जा रहा है कि जनरल टिकट वाले लोग थे और साथ ही बिना टिकट वाले लोग भी वहां पर थे। बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। हालांकि अधिकारियों के द्वारा डिनाई किया जा रहा है कि इतनी संख्या में लोग नहीं थे। अगर इतनी संख्या में लोग थे वहां पर तो इन चीजों को पहले ही क्यों नहीं मॉनिटर किया गया, क्योंकि करीब 9:30 बजे के आसपास से ही इतनी बड़े संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। क्योंकि अगर जनरल की हम बात करते हैं तो दिल्ली से जो जनरल की ट्रेनें जाती है तो उनके लिए लाइन लगाई जाती है। वो जो पहले आगे होते हैं लाइन में उन्हें जाने दिया जाता है। अगर सीट भर जाती है जनरल में तो बाकियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो ये रेगुलेशन होती है। तो पहले ही उन्हें क्यों नहीं रेगुलेट किया गया, तो सवाल जरूर प्रशासन पे उठ रहा है। हालांकि सवाल जनता पर भी उठती है कि अगर उनके पास टिकट नहीं थी, चाहे जनरल की टिकट की बात करें या प्लेटफॉर्म टिकट नहीं थी, तो उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहिए। मगर प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि आखिर उन्हें अंदर जाने दिया ही क्यों गया, क्योंकि मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर चले गए, जिसकी वजह से लोगों को घुटन महसूस होने लग गई। बेहोशी की हालत में लोगों को निकाला गया। 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 13 महिलाएं बता रही है, कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं जो जख्मी है, यानी 10 से 12 लोग जख्मी है। तो क्योंकि जिस तरीके
तरीके से बहुत ज्यादा लोग ट्रेन के अंदर चले गए थे, सफोकेशन हो गई। वहीं प्लेटफॉर्म की भी बात करें तो चूंकि जिस तरीके से बताया भी जा रहा है कि जिस तरीके से वहां के कुली के द्वारा बताया जा रहा है कि लोग जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जाने वाली है तो लोग भागते हुए 16 की तरफ गए। एस्केलेटर पर, सीढ़ियों पर लोगों का पैर फिसलता हुआ गया, जिसके बाद काफी ज्यादा भगदड़ वहां पर मचती हुई नजर आई और लोगों की मृत्यु भी वहां पर हो गई। हालांकि बिल्कुल सरकार प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से भगदड़ है अपराजिता, कितनी देर ये भगदड़ चली होगी? और बात करें पुलिस कर्मियों की सिक्योरिटी की तो कितनी देर में जो लोग थे यहाँ पर पुलिस कर्मी थे वो पहुंचे ताकि हालातों को कंट्रोल में किया जा सके? देखिए, अगर वहां की कुली की हम बात करते तो उनके द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से जैसे ही लोग गिर गए थे, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हो गए थे, लोग गिरना शुरू हो गए थे, तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, दमकल के विभाग को इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसके बाद तुरंत ही वो लोग पहुंचे थे, लोगों को एक्सकवेट करना भी वहां पर शुरू कर दिया गया था, खाली कराने की कोशिश की गई थी। तो पूरा कोशिश यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जरूर किया गया था, मगर सवाल भी साथ उठ रहा है कि इतने लोगों की संख्या पहुंची कैसे वहां पे, टिकट क्यों ही काटा गया? और साथ ही जिस तरीके से तुरंत दमकल के विभाग के लोग पहुंचे थे वहां पे, लोगों को अस्पताल में रेफर किया गया, भेजा गया, तुरंत वहां पर जो भी जो परिस्थिति थी उसे ठीक करने की पूरी कोशिश तुरंत प्रशासन के द्वारा जरूर की गई है, एक्टिवनेस जरूर दिखाया गया। मगर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग थे तो उस वक्त सवाल उठ रहा है कि उस वक्त क्यों नहीं कोई भी चीज की गई। जी बिल्कुल, कई तरह के सवाल जो हैं उठ रहे हैं। इधर अपराजिता, राष्ट्रपति की, देश की राष्ट्रपति की तरफ से भी ट्वीट इसको लेकर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर दुख जो है वो जाहिर किया गया है। किस तरह से मृतकों के परिजनों की सहायता हो रही है, किस तरह से घायलों की मदद यहां पर की जा रही है, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले इनिशियली जो भी लोगों की तबियत खराब हुई थी, बेहोश हो गए थे, तमाम जो भी चीजें हुई थी, उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 18 की मृत्यु हो गई, जिसमें से 13 महिलाएं बताई जा रही है। वहीं जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा उनके परिवार को। जिन्हें जो मेजर चोटें आई हैं, घायल हो गए हैं, उन्हें 2.5 लाख दिए जाएंगे। वहीं जिन्हें थोड़ी चोट आई है उन्हें 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि बिल्कुल प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से एक्टिवनेस भी दिखाई गई है, वहीं सरकार की तरफ से दिखाई गई है। चाहे राष्ट्रपति की बात कर लेते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुंभ में ही जाने के लिए लोग जिस तरीके से उमड़े थे वहां पर, तो योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। वही पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ने दुख जताया है क्योंकि इस तरह की परिस्थिति हुई। हालांकि विपक्ष के द्वारा सवाल भी उठाया जा रहा है, यानी तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं बिहार से, तो उनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, तो आखिर इतने लोगों को अंदर जाने ही क्यों दिया जाए। और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 1500 टिकट पर आज किस हिसाब से जनरल की टिकट काटी गई है, जब इतनी परिस्थिति, और हालांकि ये अचानक से ये परिस्थिति नहीं उमड़ी है। हमने देखा बीते दिनों भी कई, यानी केवल दिल्ली नहीं बल्कि अगर आगे की अगर और भी स्टेशन की हम बात करते हैं, अन्य राज्यों की भी बात करते हैं, तो इस तरह की परिस्थिति उमड़ी थी जहां पर ट्रेनों को तोड़ दिया गया था, जबरदस्ती लोग अब बिना टिकट के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को घुटन भी महसूस होता। किस तरह के हालात जो है रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर वहां पर बने हुए हैं? स्थिति पूरी कंट्रोल में है या फिर नहीं? किस तरह के हालात बने हुए हैं? साथ ही ट्रेनों की आवाजाही पर भी इससे असर पड़ा है, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से, हालांकि जो एक और ट्रेन जाने वाली थी, यानी जिसका मैंने जिक्र किया था कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म और 15 नंबर प्लेटफॉर्म जो साथ में होती हैं, तो उनमें से एक ट्रेन दरभंगा जा रही थी, दूसरी ट्रेन पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि वही ट्रेन कुंभ जाएगी, यानी प्रयागराज जाएगी, तो हालांकि जिसे 16 पे शिफ्ट कर दिया गया था। 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन दरभंगा की तरफ जा रही थी, वो उसमें थोड़ी देरी हो गई, मध्य रात्रि उन्हें उस ट्रेन को फिर रवाना किया गया। हालांकि अभी सिचुएशन समान है, यानी चेकिंग की जा रही है, बिना चेकिंग के बिना अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को, यानी अगर प्लेटफॉर्म टिकट है तो ही अंदर जाने मिलेगा, अगर जनरल की टिकट हो या कोई भी कंफर्मेशन टिकट है तो उन्हीं को ही जाने दिया जाएगा अंदर। इस तरह की परिस्थिति अभी देखने को मिल रही है, मगर सवाल उठता है कि अगर पहले ही ये कर दिया गया होता तो संभवतः इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती, मगर अभी सिचुएशन सामान्य है। जी, सिचुएशन कंट्रोल में है, आप बता रही हैं। और अपराजिता, फिलहाल क्या पता चल पा रहा है? सभी घायलों को कहां-कहां अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, और उनकी सुध लेने के लिए अब वो रेलवे स्टेशन पर बात की जाए या अस्पतालों की बात की जाए, सरकार की तरफ से पहुंचा है कोई?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कल रात को ही जैसे ही अस्पताल में भर्ती हुए थे लोग, तो चाहे बीजेपी के अध्यक्ष यानी जो दिल्ली के अध्यक्ष है उनकी बात कर लेते तो वो भी पहुंचे थे, उनसे उनका हालचाल देने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में जो उन्हें भर्ती किया गया था। इसके अलावा ठीक है अपराजिता, आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा, इसी मामले से जुड़ा आ गया है सामने। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहले उत्तर रेलवे सीपीआरओ ने जानकारी दी है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी मगध एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। फुट ओवर ब्रिज 14-15 की सीढ़ियों पर फिसलकर यात्री जो हैं वो गिरे, साथ खड़े कई यात्री भी इसकी चपेट में आ गए। दुखद घटना सामने आई तो उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच कर रही है। उत्तर रेलवे सीपीआरओ ने खुद इस बात की जानकारी दी है। सीपीआरओ की तरफ से ये जानकारी, उत्तर रेलवे सीपीआरओ की तरफ से जानकारी सामने आई है और बताया गया है कि किस तरह से कहां-कहां ट्रेनें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर थी और कैसे हालात जो हैं वो बेकाबू हुए। इसका पूरा अब कहा जा सकता है विवरण जो है उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच कर रही है, सीपीआरओ ने कहा है। उत्तर रेलवे सीपीआरओ की तरफ से ये बड़ी जानकारी मिली है। उन्होंने बताया है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी उत्तर संपर्क क्रांति। 14 और 15 की सीढ़ियों पर यात्री जो है वो फिसल कर गिरे हैं। तो यानी कि जो लोग अपनी ट्रेन की तरफ जाना चाह रहे थे, मतलब ये कहा जा सकता है कि हॉचपॉच जैसी सिचुएशन जो है वहां पर एक पैदा हो गई और ये जो भगदड़ उसके बाद मची, उसके बाद जो हालात सामने आए वो सबने देखे। उत्तर रेलवे सीपीआरओ की तरफ से ये जानकारी मिली है। दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। ये कमेटी भी अब इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो अपडेट यहां पर सामने आया है उसको जानकारी जो है वो अब सब जनता के सामने रखी गई है। अपराजिता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, जिस तरह की जानकारी अब सामने आई है और जैसा कि आप भी बता रहे थे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच की कहा जा सकता है पूरी घटना है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हुए अब वो लोग सीढ़ियों से जब जा रहे थे तब भी भगदड़ मची। प्लेटफॉर्म पर भी लोग तेजी में अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए जब जा रहे थे तो ये भगदड़ मची और इतनी बड़ी जो घटना है वो घटित हो गई। देखिए, जिस तरीके से भगदड़ मची है तो संभवतः जरूर लोगों की बिल्कुल गलती है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। मगर सवाल अधिकारियों पर भी उठता है, जिस तरीके से लगातार नकारा जा रहा है कि इतने लोग नहीं थे, यानी ज्यादा लोग नहीं थे प्लेटफॉर्म पे। अगर ज्यादा लोग थे तो पहले ही क्यों नहीं मॉनिटर किया गया, और अगर ज्यादा लोग नहीं थे तो सीढ़ी पर अगर लोग भाग भी रहे थे तो किसी एक या दो के फिसलने और गिरने से बाकी लोग प्रभावित नहीं होंगे। यानी जितने लोग होने चाहिए अगर उतने ही लोग होते तो उतना ज्यादा जो प्रभाव पड़ा, यानी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे लोग गिरते गए, बार बार गिरते, यानी एक के पीछे दूसरे गिरते गए, जिसके बाद फिर स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन हो गया। तो खुद में कहीं ना कहीं कॉन्ट्ररी है, मगर इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता कि क्योंकि जिस तरीके से 1500 काटे गए हैं वही इतनी खामियां तो कई सामने आ रही हैं, अब उजागर हो रही हैं। कहां कहां गलतियां हुई हैं, कहां कहां चूक हुई है, कहां कहां लापरवाही हुई है, ये अब सब बाहर निकल कर आ रहा है। लेकिन यहां पर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के हालातों में भगदड़ जैसे हालात पैदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है उसके बाद लोगों को अपने बारे में पहले सोचना चाहिए और दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धक्का देते हुए, एक दूसरे को गिराते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तमाम वो प्रयास ऐसे करने लगते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इस तरह की भगदड़ से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लोगों की जान तक जा सकती है। तो इसमें लोगों की भी समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपराजिता, बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोग खुद जागरूक हो, यानी प्रशासन तमाम चीजें करे,
सभी चीजें एक तरफ है, मगर जरूरी होता है कि लोग खुद जागरूक हो, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति कल उत्पन्न हुई है उसमें ज्यादातर लोग वो थे जिनके पास टिकट नहीं थी या जनरल की टिकट से वो ट्रैवल कर रहे थे। साथ ही जनरल की टिकट लेकर भी वो बाकी डब्बों में भी घुसने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके बाद जो लोगों को जिनकी टिकट ऑलरेडी थी वहां पर बैठे हुए थे उन्हें साइड खिसकाया गया, जिसके बाद उनकी दम जिस तरीके से उनका दम घुटा है। और साथ ही बाकी अगर हादसों की भी अगर हम बात करते हैं जो कुंभ के समय ही हो रहा है अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे, तो इसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जरूरी होता है लोगों से कि केवल जहां कुंभ आस्था जुड़ी है लोगों की, जरूरी हो जाता है तो पहले से रिजर्वेशन कराते, क्योंकि कुंभ के अनाउंसमेंट बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए राजिता, आपको रोक रही हूं फिलहाल के लिए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम अपडेट आपने इससे जुड़ी दी। और ये जो अपडेट फिलहाल सामने आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे से जुड़ी, उसमें बता दें कि सरकार की तरफ से अब तमाम प्रयास जो किए जा रहे हैं घायलों के लिए भी और मृतकों के परिजनों के लिए भी, कहा जा सकता है कि मुआवजे का ऐलान भी हुआ है और तमाम सहायता जो है वो उन तक पहुंचाई जा रही है।